भूखे जब मरेंगे साहब, भूखे जब मरेंगे। दिवाली का जश्न मनाएगा, लेकिन चंदौली में एक ऐसा भी परिवार है जो अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहा है और रोड पर चौकी बैठा इंचार्ज जबरदस्ती बुलवा करके हम लोग से गुमशुदा लिखवाए हैं। पीछे ही डीएम का ऑफिस है और सामने एसपी का ऑफिस है, और ये बगल में जो विकास खंड है, सामने विधायक जी का भी अच्छी तरह देतुआ जे संगे चलत हो के कतुआ पागल कुत्ताई हर जा सामने बार से नहीं दे रहे हैं कि इनके अलावा कोई नहीं है, और धमकी भी दे रहे हैं। जिला नहीं सुनल सो जिला, पूरा जिला नहीं सुनल बाबू। घूमते घूमते पागल होके अब हम यहाँ बैठे धरना पर, अब ऐसे मर जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपफ्रंट न्यूज। मैं हूं आपके साथ विपिन। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली में। कल पूरा देश दिवाली का जश्न मनाएगा, लेकिन चंदौली में एक ऐसा भी परिवार है जो अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहा है और रोड पर बैठा हुआ है। देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना। यहाँ एक मामला है जो कि बेटे की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद बेटे को इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए माता पिता जो है धरने बैठे हुए हैं और पूरा देश जो है दिवाली मनाएगा, लेकिन ये माता पिता इंसाफ के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। तो देखिए कि ये लोग पिछले 5 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। और देखिए कि पीछे ही डीएम का ऑफिस है और सामने एसपी का ऑफिस है, और ये बगल में जो विकास खंड है, सामने विधायक जी का भी ऑफिस है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक माता पिता और उनके साथ कुछ लोग हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था इसी तरह चलेगा? योगी जी लगातार कहते रहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधर गया है, कार्रवाई तुरंत की जा रही है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है ये नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कार्रवाई हो रही होती तो एक माता पिता पिछले 4 महीने से इस तरह से अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं भटकते। सर, इनसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? राम भजन बिन, ग्राम खरगीपुर, थाना अलीनगर, जिला चंदौली। क्या हुआ था कि आप लोग इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा है? सर, लड़का लड़की के सब संबंध में, और लड़की का बाप लड़की से बुलवा के मोबाइल द्वारा और बुलवा के हत्या करवा दिया, और उनके बहन का लड़का भी साथ में फ़ोन से बुलाया, मोबाइल में रिकॉर्ड भी है। और उसके बाद ये हत्यारों का पता वहीं तक नहीं चला, ना वो सब गिरफ्तार हुए। और प्रेम नारायण दरोगा चौकी इंचार्ज जबरदस्ती बुलवा करके हम लोग से गुमशुदा लिखवाए हैं, और हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो नहीं करके जबरदस्ती गुमशुदा लिख दिए हैं। अच्छा, आप लोग जो कर रहे थे वो नहीं सुनवाई हुई है, लेकिन एफआईआर जो है वो गुमशुदगी का लिख दे रहे हैं। जबरदस्ती डंडा के बूते हम लोग एक दिन आ गए थाने पर, हम लोग दिए हैं। दरोगा जी, आपके डंडा में इतना ही पावर है तो कभी अमीरों पर चला के दिखा दीजिए, कभी नेताओं पर चला के दिखा दीजिए। सिर्फ गरीबों पर ही नहीं चलना चाहिए आपका डंडा, सिर्फ गरीबों को ही नहीं दबाना है। अगर आपको हिम्मत है तो कभी अमीरों को दबा के दिखा दीजिए। ये लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। और क्या हुआ? हम लोग नामजद्दी बार बार दे रहे हैं कि इनके अलावा कोई नहीं है, और धमकी भी दे रहे हैं। गांव के लोग के भी धमकी दे रहे हैं कि अगर उसके बीच में कोई पड़ेगा तो मैं पागल कुत्ता हो गया हूँ, और जहर जाऊँगा तेहर काटूंगा। और इसलिए सब पूरे गांव के लोग दब गए हैं। दरोगा जी कह रहे हैं पागल कुत्ता, वो काटने वाला, मारने वाला, हत्यारा जो है। और वही काम कर रहे हैं सुनील दरोगा भी, जो इस चौकी नया आए हैं। वो हर जहाँ लिख के दे रहे हैं गुमशुदा में जांच कर रहा हूँ तो गुमशुदा है, ये भी लिख के भेज रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमको कुछ भी मालूम नहीं है। पूछने पे कहते हैं कुछ भी मालूम नहीं है, और लिख के भेजते हैं हर जहाँ। सुनील दरोगा जी चौकी इंचार्ज जो इसमें वर्तमान ये देखिए उनके पिताजी हैं, ये भी बैठे हुए हैं बेचारे। ये भी क्या बेटे के जो मर जाने के बाद गम में है। तो चाचा अभी गए हुए थे, तो क्या बात हुआ अभी लोगों से? अरे साहब, हम गईली थाने पर दरखास्त दिली नामजद्दी, और दरोगा ऐसो मिल के कहते हैं तुम्हारा लड़का हेरा गया है, और हम लियाओ फोटो गुमशुदी लगा दें। 5 तारीख को दरखास्त दिए, 6 तारीख के गुमशुदी जबरी लिखा गया। अब ये देखिए कि गरीब हैं तो इनके ऊपर जो मन आ रहा है वो कर ले रहे हैं, जबरदस्ती एफआईआर दर्ज करा दे रहे हैं गुमशुदगी का, जबकि माता पिता को सीधे सीधे संदेह है, इनको आशंका है कि उसकी हत्या कर दी गई है। अगर यही किसी नेता की बेटा होता, किसी अफसर का बेटा होता, तो अब तक कार्रवाई करके अपराधियों को जेल भेज दिया गया होता। लेकिन आप देख लीजिए, ये गरीब हैं, गरीब के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, हो रही है, और ये लोग करते रहेंगे। अगर
इस तरह ये लोग करेंगे तो हम लोग आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं और हमेशा उठाते ही रहेंगे। और अभी तक क्या हुआ है आपके, मतलब अभी जो अपराधी हैं वो क्या धमकी दे रहे हैं? हाँ हाँ, धमकी तो खूब अच्छी तरह देतू हैं। जे संगे चलत हो के कहतु हम पागल कुत्ता आई, हट जा सामने से नहीं काटब, जेहर घूमब ओहर काटब। साहब इतना तक कहत हुआ कि हमारे बीच में मत आओ लोग कोई। बच्चा इतना हैरान हम है कि पूरा जिला नहीं सुनल, सो जिला पूरा जिला नहीं सुनल बाबू। डीएम या एसपी क्या गए थे तो क्या बोले हैं लोग? कोई वो कहें हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, यही करते करते हम आई जी तर जांच कराए हैं। मोबाइल नंबर से जो से बुलाए है लड़की लड़का बात किए, उसी से जांच हम कराए। अब जांच में हमारा आदमी मराते हैं, उनका आदमी बच जाते हैं। पैसा में दम नहीं होता तो गरीब आदमी घूमते घूमते पागल होके अब हम यहाँ बैठे धरना पर, अब ऐसा मर जाना है। देखिए कल दिवाली है, पूरा देश दिवाली मनाएगा, लेकिन एक पिता अपने बेटे के इंसाफ के लिए धरने पर बैठा रहेगा। क्या इनको दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? क्या ये लोग दिवाली नहीं मनाएंगे? बताइए, अगर नहीं इंसाफ मिल रहा है, बैठे हुए, कल दिवाली है, त्यौहार है, फिर क्या करेंगे आप? तब भूखे जब मरेंगे साहब, भूखे जब मरेंगे, भूखे जब मर जाएंगे, देखेंगे जिला भर। देखिए कि एक पिता का ये दर्द बयां हो रहा है कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह से बैठा हुआ है। जब पूरा देश मनाएगा दिवाली, लेकिन एक पिता उस दिन भूखा रहने की बात कर रहा है, क्योंकि एक पिता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन है कि इस तरह के लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग अगर गरीबों पर अत्याचार करेंगे तो क्या गरीब गरीब ही रहेगा? ऊपर से गरीब वो नहीं समझ रह गया है कि गरीबी मिटाएंगे, अब गरीबों को ही खत्म कर दिया जा रहा है।